अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस का डिफिनीशन ये है, इफ 3 आर मोर देन 3 लाइंस intersect each other at one point are called concurrent lines। जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उस लाइंस को कंकरेंट लाइंस कहते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है। इन तीनों लाइंस ने एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, सो दीज लाइंस आर कंकरेंट लाइंस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइंस कंकरेंट लाइंस हैं? हमें लाइन की इक्वेशन दिए गए होंगे और उनको हम इस फार्मूला की मदद से, अब इस फार्मूला को लिख लेते हैं, इस फार्मूला की मदद से हम इसको मालूम करेंगे कि ये लाइंस कंकरेंट है या नहीं है। हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी लाइन का इक्वेशन है। a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीसरी लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइंस कंकरेंट कब होंगे? The given lines will be concurrent if, ये लाइंस तब कंकरेंट होंगे जब ये डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर होगा। डिटरमिनेंट किसका है? इस डिटरमिनेंट में हम पहली कॉलम में x की कोएफिशिएंट लिखेंगे तीनों इक्वेशन की, a1 a2 a3। डिटरमिनेंट की दूसरी कॉलम में y की कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, b1 b2 b3। तीसरी कॉलम में कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, c1 c2 और c3। जब ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, जब हम इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट यानी एक्सपेंड करेंगे और इसका आंसर 0 आ जाए तो हमारे पास ये लाइन जो है, ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगे। अब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हम कैसे मालूम करेंगे? हम या तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, या 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, या 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है ये मालूम होगा। अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। आर the lines x plus 2y plus 1 is equal to 0, comma x plus 3y plus 1 is equal to 0 and x plus y plus 1 is equal to 0 are concurrent if so then find their point of concurrency। इस एग्जांपल में ये दिया गया है कि आर द लाइंस दिस एंड दिस आर कंकरेंट। क्या ये लाइंस कंकरेंट है? इफ सो, अगर ये लाइंस कंकरेंट है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये लाइंस कंकरेंट है या नहीं। इफ सो, अगर ये लाइंस कंकरेंट है, देन फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। फिर हमें इन लाइंस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना होगा, क्योंकि अगर ये लाइंस कंकरेंट है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेम होगा।
इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तीनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। और x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब डिटरमिनेंट में इसकी कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स पुट कर लेते हैं। x के कोएफिशिएंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे 1 1 1, y के कोएफिशिएंट्स को सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2 3 1, और कांस्टेंट टर्म्स को थर्ड कॉलम में लिखेंगे 1 1 1। अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, अगर इससे 0 आया तो ये लाइन जो है ये कंकरेंट होंगी। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, इस डिटरमिनेंट को हम फर्स्ट रो पर एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले ये एलिमेंट लिखेंगे, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। 1 जो है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो इससे 2 बनेगा। जब हम -1 का पावर 2 लेंगे तो इससे प्लस आएगा। 1 इंटू 1 पॉजिटिव आएगा। 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसको फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो जो है इसको हटा देते हैं, बाकी एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 है, 1 है, 1 और 1। अब 2 जो है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। जब हम 2 और 1 को ऐड कर लेते हैं तो इससे बनेगा 3। जब हम माइनस का पावर 3 लेंगे तो इससे माइनस आएगा, माइनस इंटू 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 1 1 1। इसी तरह 1 जो है ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। जब हम 1 और 3 को ऐड कर लेते हैं तो इससे बनेगा 4। जब हम माइनस का पावर 4 लेंगे तो इससे बनेगा प्लस 1 लिख लेते हैं। 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, इसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं 1 3 1 1। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे बनेगा 3, माइनस 1 इंटू 1, इससे बनेगा 1, माइनस 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे बनेगा 1, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे भी बनेगा 1, प्लस 1 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे बनेगा 1, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे बनेगा 3। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस 1, इससे 2 बनेगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, इससे 0 बनेगा, प्लस 1 इंटू माइनस 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे बनेगा माइनस 2। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाइड माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 विल बी कैंसल। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0। तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया, इसलिए सो द गिवन लाइन्स आर कंकरेंट। गिवन लाइंस जो है ये कंकरेंट लाइंस है। अब हम इसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी किस तरह मालूम करेंगे? हम या तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, या इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, या 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, ताकि x और y की वैल्यूज जो है वो मालूम हो सके। तो चलो 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। हम अगर हम इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो x और x एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और y जो है वो मालूम होगा। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हमारे पास है x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज कर लेते हैं। x will be cancel with minus x, 1 will be cancel with minus 1, माइनस 3y से 2y को हटा देते हैं तो इससे बनेगा माइनस y इज इक्वल टू 0। अगर हम माइनस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा और 0 जो है इसका साइन चेंज नहीं होता, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई? 0। अब y की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 x प्लस 2 इंटू वाई की जगह हमने 0 पुट किया यहाँ पर, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव होगा, तो हमने x की वैल्यू भी
मालूम कर ली है। सो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हमने इन 3 लाइंस का मालूम कर लिया है। अगर इसी तरह हम इक्वेशन 1 और 3 को 20 साल कर ले तब भी वो यही पॉइंट आएगा। अगर हम 2 और 3 को साल कर ले तब भी यही पॉइंट आएगा। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 में मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।